गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस वीडियो में। तो ये हमने एक सीरीज़ चलाई है जिसमें हम 501 वर्ड सब्स्टिट्यूशन देख रहे हैं जो पिछले सालों में एसएससी एग्ज़ाम और अदर एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं और ये अक्सर ही एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और वेरी इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। तो इसको हम सभी लोग याद करेंगे और हो सके तो आप लोग कॉपी में भी इसको नोट करके आगे रिवाइज कर सकते हैं क्योंकि ये अक्सर ही पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। और ये अभी पहले इससे पहले मैंने 10 वर्ड की एक वीडियो बनाई थी और ये मैं 50 वर्ड की वीडियो बना रहा हूँ, तो वो पहले वाली वीडियो भी आप देख सकते हैं। और ये 500 वर्ड काफ़ी हैं, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, बस इन्हीं में से आएगा आपके एग्ज़ाम में। तो हमारा सबसे पहला वर्ड है एपिटाफ। तो एपिटाफ का मतलब होता है जो जो कब्र पे कुछ लिखा जाता है इंसान के मरने के बाद, उसे ही एपिटाफ कहते हैं। तो यहाँ पे ऐसा जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है आप देख सकते हैं, एन इंस्क्रिप्शन ऑन अ टॉम स्टोन, मतलब कब्र पे लिखी हुई बात को एपिटाफ कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है फेस्टिडियस। फेस्टिडियस का मतलब है कोई ऐसा पर्सन, व्यक्ति जो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखता है, जिसे छोटी गलतियां भी पसंद ना हो, उसे हम फेस्टिडियस कहते हैं। तो यहाँ पे जैसा लिखा है, बीइंग केयरफुल दैट एवरी डिटेल इज करेक्ट, नॉट लाइकिंग थिंग्स टू बी डर्टी एंड टाइडी। जो चीज़ों को भी गंदा पसंद नहीं करता, मतलब, और केयरफुल मतलब एवरी डिटेल को करेक्ट मांगता है, वो उसे ही हम फेस्टिडियस कहते हैं। तो आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे जो वर्ड्स का नंबर है वो 11, 12, 13 करके दिया हुआ है। ये ऐसा इसलिए दिया है क्योंकि इससे पहले हमने 10 वर्ड कर लिए हैं, 10 वर्ड्स कर लिए हैं। अगला वर्ड है हमारा इनएविटेबल। तो इनएविटेबल का मतलब होता है अनिवार्य रूप से। अनिवार्य का मतलब है जो मतलब होगा ही होगा, जिसको हम प्रिवेंट नहीं कर सकते। तो दैट यू कैन नॉट अवॉइड और प्रिवेंट इज कॉल्ड इनएविटेबल। द नेक्स्ट वर्ड इज ओलिगार्ची। तो ओलिगार्ची का मतलब होता है अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच ओनली अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल होल्ड ऑल पावर। मतलब एक छोटा सा ग्रुप है, वो पूरे गवर्नमेंट को चलाता है, विच इज कॉल्ड ओलिगार्ची। तो ओलिगार्ची का सीधा मतलब है अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच ओनली अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल होल्ड ऑल द पावर। ओके। द नेक्स्ट वर्ड इज ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट तो हम सभी को पहले से भी पता होगा। ऑप्टिमिस्ट का मतलब होता है आशावादी। अ पर्सन हु ऑलवेज एक्सपेक्ट्स गुड थिंग्स टू हैपन और थिंग्स टू बी सक्सेसफुल इज कॉल्ड ऑप्टिमिस्ट। द नेक्स्ट वर्ड इज पेनेशिया। पेनेशिया का मतलब होता है रामबाण। मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम की बस एक ही दवा हो, उसे हम पेनेशिया कहते हैं। तो यहाँ पे जैसे लिखा भी हुआ भी है कि समथिंग दैट विल सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ अ पर्टिकुलर सिचुएशन इज कॉल्ड पेनेशिया। तो द नेक्स्ट वर्ड इज अल्ट्रुइस्ट। अल्ट्रुइस्ट का मतलब होता है समवन हु मेक्स चैरिटेबल डोनेशंस इंटेंडेड टू इंक्रीज ह्यूमन वेलबींग। मतलब जो दूसरों का भला करने के लिए डोनेशंस करता है, मतलब जो दूसरों की भलाई के लिए काम करता है, इज कॉल्ड अल्ट्रुइस्ट। द नेक्स्ट वर्ड इज एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी का मतलब होता है द रूल बाय नोबल्स। मतलब जो समाज में जो ऊंची जाति के लोग होते हैं, जो अपर क्लास के लोग होते हैं, अगर उनके द्वारा अगर गवर्नमेंट चलाया जाता है तो विच इज़ कॉल्ड एरिस्टोक्रेसी। तो एरिस्टोक्रेसी का यहाँ लिखा हुआ है जैसे कि आप देख सकते हैं, द रूल बाय नोबल्स गवर्नमेंट बाय द रूल्स बाय नोबल्स और गवर्नमेंट बाय पर्सन ऑफ हाईएस्ट सोशल ऑर्डर। द नेक्स्ट वर्ड इज एथिस्ट। एथिस्ट का मतलब होता है नास्तिक। मतलब जो भगवान में विश्वास नहीं करता है, उसे हम एथिस्ट कहते हैं। सो हियर इट इज़ ऑलरेडी रिटन दैट अ पर्सन हु बिलीव्स दैट गॉड डजंट एग्जिस्ट। फ्रेंड्स, हम यहाँ पे ज़्यादा फालतू की बातें नहीं करके सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान करेंगे, फोकस करेंगे, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। और हम सीधा जितने वर्ड हमें 50 वर्ड करने हैं तो टोटल 50 वर्ड कर लेंगे, ठीक है। तो द नेक्स्ट वर्ड इज कैलीग्राफी। दोस्तों, दो चीज़ होती है, कैलीग्राफी और कैकोग्राफी। तो कैलीग्राफी का मतलब होता है सुंदर हैंड राइटिंग और कैकोग्राफी का मतलब होता है बेकार हैंड राइटिंग। तो कैलीग्राफी जैसा हम देख सकते हैं, ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग दैट यू डू विद अ स्पेशल पेन और ब्रश। द नेक्स्ट वर्ड इज कोनेसर।
तो कोनेसर मतलब का होता है मतलब पारखी, जो चीज़ों को जो चीज़ों का एक्सपर्ट होता है, विच इज़ कॉल्ड पारखी। ओके, तो एन एक्सपर्ट ऑन मैटर्स इन्वॉल्विंग द जजमेंटल ब्यूटी क्वालिटी और स्किल इन आर्ट फूड और म्यूज़िक। तो कोनेसर का मतलब होता है पारखी। इसका जो स्पेलिंग वाला सेक्शन आता है उसमें भी ये स्पेलिंग पूछा जा सकता है कि इसका थोड़ा स्पेलिंग थोड़ा देख रहे हो डिफ़िकल्ट टाइप का है, तो इसका स्पेलिंग भी याद कर सकते हो, CONNOISSEUR, कोनेसर। Connoisseur is a very important word, so please learn it. The next word is fatalist. तो fatalist का मतलब है a person who believes that events are decided by fate and cannot be controlled. तो इसका fatalist का हिंदी मीनिंग होता है भाग्यवादी। तो भाग्यवादी का मतलब है जो मतलब सब कुछ भगवान पे मतलब छोड़ देता है, जो सोचता है कि भाग्य से बढ़ के कुछ नहीं मिल सकता, कुछ नहीं हो सकता है, तो ऐसे पर्सन को हम फेटलिस्ट कहते हैं। जैसा कि लिखा भी है, अ पर्सन हु बिलीव्स दैट इवेंट्स आर डिसाइडेड बाय फेट, जो मतलब जो चीज़ें हैं वो भाग्य के द्वारा ही डिसाइड की जाती हैं और कंट्रोल नहीं की जा सकती, कैन नॉट बी कंट्रोल, इज कॉल्ड फेटलिस्ट। द नेक्स्ट वर्ड इज इनविंसिबल। तो इनविंसिबल का मतलब होता है जिसको हम हरा नहीं सकते, जिस पे हम जीत हासिल नहीं कर सकते, उसको हम इनविंसिबल कहते हैं। टू स्ट्रॉन्ग टू बी डिफीटेड, चेंज्ड। ओके, तो इनविंसिबल का मतलब होता है अजय, अजय जिस पे हम विजय नहीं कर सकते, इज कॉल्ड इनविंसिबल। द नेक्स्ट वर्ड इज मर्सिनरी। मर्सिनरी मतलब अ सोल्जर हु विल फाइट फॉर एनी कंट्री ग्रुप दैट ऑफर्स पेमेंट। मतलब मर्सिनरी को अगर हिंदी में बात करें तो हम किराए का टट्टू कह सकते हैं, जो सिर्फ पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। लाइक वो पैसे के लिए किसी भी आर्मी में भर्ती हो सकता है या मतलब किसी भी ग्रुप में शामिल हो सकता है, जो सिर्फ ओनली अ पर्सन हु वर्क्स ओनली फॉर मनी। सो अ सोल्जर हु विल फाइट फॉर एनी कंट्री ग्रुप दैट ऑफर्स पेमेंट इज कॉल्ड मर्सिनरी। तो हमने 24 तक याद कर लिया है और 10 हमने पहले वाले वीडियो में पढ़ा था, ठीक है। सो द नेक्स्ट वर्ड इज एस्थेटिक। तो एस्थेटिक मतलब का होता है वन हु लिव्स अ हार्ड लाइफ इज कॉल्ड एस्थेटिक। मतलब a person who lives in a simple and strict way without physical pleasure, especially for religious reasons like monks, hermits, saints, all are lives ascetic life. Okay, the next word is carnivorous. Carnivorous का मतलब होता है मांसाहारी, like lion, tiger, all animals like lion, tigers are called carnivorous. Carnivorous means animals that eat meat is called carnivorous. Okay, the next word is cartography. So cartography means the art or process of drawing or making maps. सो यहाँ पे द आर्ट और प्रोसेस ऑफ ड्राइंग मेकिंग मैप्स इज कॉल्ड कार्टोग्राफी। मतलब जो मैप बनाता है उसे हम कार्टोग्राफर कहते हैं, और मैप बनाने की प्रक्रिया को मतलब प्रोसेस को कार्टोग्राफी कहा जाता है। ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज एटिमोलॉजी। एटिमोलॉजी मतलब होता है जो वर्ड का जो साइंस होता है ना, वर्ड बनाने के पीछे साइंस, इज कॉल्ड एटिमोलॉजी. So etymology, the study of the origin and history of words and their meanings, is called etymology. जो वर्ड के पीछे जो साइंस होती है, देखो जैसे जो कई वर्ड्स होते हैं उसमें प्रीफिक्स होता है, सफिक्स होता है, इनको मिला के वर्ड बनाए जाते हैं। लाइक आपने देखा कैकोग्राफी, कैलीग्राफी, कार्टोग्राफी। तो इन चीज़ों में जो ग्राफी लगी है वो लिखने से संबंधित है। मतलब अगर सुंदर हैंड राइटिंग लिख रहे हैं, ठीक है, तो कैलीग्राफी हो गया। बेकार हैंड राइटिंग लिख रहे हैं तो कैकोग्राफी हो गया। और अगर मैप बना रहे हैं तो कार्टोग्राफी हो गया। वैसे ही अगर बेकार आवाज़ निकाल रहे हैं तो कैकोफोनी हो गया। तो इसमें ना सफिक्स और प्रीफिक्स काम करता है। और एक बुक भी आती है जिसका नाम है वर्ड पावर मेड इजी। तो अगर आप इस किताब को पढ़ते हैं तो ये एक एटिमोलॉजी बेस्ड बुक है जिसमें आपको पूरी एटिमोलॉजी बताई जाती है वर्ड्स की। तो इसको पढ़ के आप एटिमोलॉजी जो है वो समझ सकते हैं, और बहुत अच्छी बुक है वर्ड पावर मेड इजी। ओके, सो दिस इज़ अ वेरी गुड बुक। सो इफ़ यू वांट
learn etymology, then you can purchase it. Okay, so the next word is homicide. Homicide means द क्राइम ऑफ किलिंग समबडी डेलिबरेटली, मतलब किसी को अगर हम जानबूझ के मार देते हैं तो विच इज़ कॉल्ड होमिसाइड. ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज़ आइकोनोक्लास्ट. तो आइकोनोक्लास्ट होता है जो रिवाज को नहीं मानता, जो पॉपुलर बिलीफ्स हैं वो उनको नहीं मानता, वो उनको तोड़ देता है. सो द पर्सन हु criticizes popular beliefs, established custom and ideas, okay, is called iconoclast. Okay, the next word is illegible. Illegible का मतलब होता है difficult और impossible to read. Okay, मतलब ऐसे गंदे तरीके से लिखा हुआ या मतलब बिल्कुल ही मतलब पढ़ नहीं सकते जिसको, is called illegible. Illegible. Okay, द नेक्स्ट वर्ड इज़ इनकॉरिजिबल. इनकॉरिजिबल का मतलब होता है हैविंग बैड हैबिट्स विच कैन नॉट बी चेंज और इम्प्रूव, मतलब जिसको सुधारा नहीं जा सकता. एक ऐसा बच्चा या एक ऐसा पर्सन जिसको हम सुधार नहीं सकते, वो इतना बिगड़ गया है कि हम उसको सुधार नहीं सकते हैं. सो दैट इज़ वाई द पर्सन कुड बी सेड इनकॉरिजिबल. ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज इंसोमनिया. तो इंसोमनिया का मतलब होता है, सीधा मतलब होता है अनिद्रा की बीमारी, मतलब जिसको नींद नहीं आती, इज कॉल्ड इंसोमनिया. द कंडीशन ऑफ बीइंग अनेबल टू स्लीप इज कॉल्ड इंसोमनिया. ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज नेपोटिज्म. नेपोटिज्म तो ऑलरेडी फेमस वर्ड है, हम सभी को पता होगा. जैसे बॉलीवुड में जब सुशांत भाई की डेथ हुई थी तो उस समय आपने नेपोटिज्म बहुत सुना होगा. भाई भतीजावाद बेसिकली इसको हिंदी में कहते हैं. तो इसमें बेसिकली क्या होता है ना कि अपने ही परिवार को, अपने चाचा ताऊ वगैरह वगैरह को मतलब किसी भी ऑर्डर में उनको आगे बढ़ाना, मतलब चाहे जॉब हो या कोई भी चीज़ हो उसमें उनको प्राथमिकता देना, प्रायोरिटी बेस पे अपने भाई भतीजावाद को आगे बढ़ाना. लाइक बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ भी ऐसी हैं जिसमें आपने देखा होगा कि एक पूरा परिवार ही मिलके, मैं नाम नहीं लेना चाहता बेसिकली किसी पॉलिटिकल पार्टीज़ का, तो पूरा परिवार ही मिलके एक पूरी पार्टी चला रहा है और पूरी सरकार संभालता है. तो ऐसे भी हैं. तो मतलब इसी को नेपोटिज्म कहते हैं. तो यहाँ आप देख सकते हैं गिविंग अनफेयर एडवांटेजेस टू योर ओन फैमिली इफ़ यू आर इन अ पोजीशन ऑफ पावर, स्पेशली बाय गिविंग देम जॉब और एनी, लाइक जॉब में ही ज़्यादा आता है, इसको जॉब में ही आप कह सकते हैं. तो नेपोटिज्म का सीधा मतलब यही है. द नेक्स्ट वर्ड इज ऑब्सलीट. ऑब्सलीट का मतलब होता है अप्रचलित, जो चीज़ें पुरानी हो गई, जो चीज़ें अब प्रचलन में नहीं है, मतलब ऑर्डर से बाहर हो गई हैं. लाइक बहुत चीज़ें जो पुरानी होते जा रही हैं वो ऑब्सलीट हो जाती हैं. जैसे नो लॉन्गर यूज बिकॉज समथिंग न्यू हैज़ बीन इन्वेंटेड. ठीक है, जैसे अब फ्रिज आ गया तो हम मटका यूज़ नहीं करते हैं, तो मटके को हम ऑब्सलीट कह सकते हैं. लाइक बहुत सारी ऐसी चीज़ें, लाइक अब डिजिटल एजुकेशन आ गया है तो किताबें भी, मतलब जो फिज़िकल बुक्स होती हैं वो ऐसा लग रहा है जैसे कुछ दिनों में हम मतलब मोबाइल वगैरह को ही एजुकेशन में ज़्यादा यूज़ करेंगे, पीडीएफ वगैरह को किताबों की तरह यूज़ करेंगे और बुक्स ऑब्सलीट हो सकती हैं. तो लाइक दैट ऑब्सलीट नो लॉन्गर यूज बिकॉज समथिंग न्यू हैज़ बीन इन्वेंटेड. द नेक्स्ट वर्ड इज पैट्रिसाइड. तो अपने पिता की हत्या कर देना इज कॉल्ड पैट्रिसाइड. द क्राइम ऑफ किलिंग योर फादर इज कॉल्ड पैट्रिसाइड. द नेक्स्ट वर्ड इज फिलैटलिस्ट. फिलैटलिस्ट इज अ पर्सन हु कलेक्ट्स पोस्टल स्टैम्प्स. ओके, जो डाक टिकट होती है उसको जो इकट्ठा करता है उसको हम फिलैटलिस्ट कहते हैं. A person who collects or studies stamps is called a philatelist. The next word is stoic. स्टोइक का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो बिना कुछ कहे, बिना बोले जो चीज़ों को सहता रहता है, जो परेशानियां झेलता है, जो कुछ नहीं कहता. अ पर्सन हु इज एबल टू सफ़र पेन और ट्रबल विदाउट कंप्लेनिंग, शोइंग व्हाट दे आर फीलिंग. ओके, without complaining or showing what they are feeling is called stoic. okay, जो कुछ नहीं कहता, चुपचाप सब कुछ सहता रहता है, उसे हम stoic कहते हैं.
द नेक्स्ट वर्ड इज एलियन। एलियन का मतलब होता है बाहरी व्यक्ति, मतलब दूसरे ग्रह से आया हुआ, मतलब होस्टाइल, स्ट्रेंज एंड फ्राइटनिंग और डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू आर यूज्ड टू इज कॉल्ड एलियन। इसको सिंपल भाषा में हम विदेशी कह सकते हैं या फिर ऐसा चीज़ जिससे हम अननोन हो, इज कॉल्ड एलियन। द नेक्स्ट वर्ड इज एमेच्योर। एमेच्योर मीन्स अ पर्सन हु लाइक्स टू टेक पार्ट इन अ स्पोर्ट और अदर एक्टिविटी फॉर इंजॉयमेंट नॉट एज अ जॉब। मतलब ऐसे ही बिना मतलब के, बस एक इंटरेस्ट है, कोई इससे पर्सनल वो नहीं है, कोई पैसे नहीं कमाने, बस ऐसे ही किए जा रहा है कोई काम, उसको हम एमेच्योर कहते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज एमनेसिया। एमनेसिया इज अ मेडिकल कंडीशन in which somebody partly or completely loses his memory, okay, is called amnesia। मतलब पार्टली या completely जब हमारा मेमोरी लॉस हो जाता है, एक ऐसी मेडिकल कंडीशन होती है जिसको हम एमनेसिया कहते हैं। The next word is anarchy. Anarchy means a situation in a country, an organization, etc. in which there is no government order or control। मतलब बिल्कुल बिखरा हुआ, कोई कंट्रोल नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है, कोई गवर्नमेंट नहीं है, कोई संभालने वाला नहीं है, इस कॉल्ड एनार्की। एनार्की को हिंदी में अराजकता कहते हैं। जो अगर गवर्नमेंट फेल हो जाती है या सिचुएशन अंडर कंट्रोल नहीं रहता है तो हम उसको एनार्की कहते हैं। आपने बहुत बार ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने बहुत बार न्यूज़पेपर वगैरह में भी सुना होगा एनार्की को। द नेक्स्ट वर्ड इज एंथ्रोपोलॉजी। द स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस स्पेशली ऑफ इट्स ओरिजिन, डेवलपमेंट, कस्टम्स एंड बिलीव्स। मतलब जो ह्यूमन का जो वो है डेवलपमेंट है, एंथ्रोपोलॉजी मतलब कुल मिला के मनुष्य विज्ञान जो होता है उसे हम एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। ह्यूमन के बारे में पढ़ना, इसकी डेवलपमेंट, ओरिजिन और कस्टम और बिलीफ्स को पढ़ना ही एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। द नेक्स्ट वर्ड इज आर्काइव्स। आर्काइव्स मीन्स अ कलेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड ऑफ गवर्नमेंट, अ फैमिली, अ प्लेस और एन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जहाँ पे हम चीज़ें स्टोर करके रखते हैं, लाइक डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स और गवर्नमेंट, मतलब डॉक्यूमेंट्स टाइप का जो चीज़ें होती हैं जहाँ हम स्टोर करके रखते हैं उसे ही हम आर्काइव्स कहते हैं। ठीक है, सिंपल वे में इसे जहाँ पे गवर्नमेंट्स के रिकॉर्ड रखे जाते हैं उन उसको ही आर्काइव्स कहा जाता है सिंपल वर्ड में। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं कि लिखा हुआ है अ फैमिली, अ प्लेस और एन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब अगर इस तरह का कोई भी हम डॉक्यूमेंट हम उसको रखते हैं कहीं पे तो हम उसको आर्काइव्स कहते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज़ क्रेडिबल। क्रेडिबल मीन्स दैट कैन बी बिलीव्ड और ट्रस्टेड। मतलब विश्वसनीय इज कॉल्ड क्रेडिबल। हिंदी में विश्वसनीय हम कह सकते हैं, तो जिस पे हम भरोसा कर सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं, क्रेडिबल। द नेक्स्ट वर्ड इज इफेमिनेट। इफेमिनेट मीन्स लुकिंग, बिहेविंग और साउंडिंग लाइक अ विमेन, साउंडिंग लाइक विमेन और अ गर्ल। ओके, सो दिस इज कॉल्ड इफेमिनेट। मतलब जो लड़कियों जैसा व्यवहार करता है उसे हम इफेमिनेट कहते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज फेमिनिस्ट। फेमिनिस्ट एक पर्सन होता है जो फीमेल को सपोर्ट करता है। द बिलीव दैट वीमेन शुड हैव द सेम राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज एंड एज मैन। जो ये कहता है कि वीमेन को भी वही राइट्स और अपॉर्चुनिटीज़ दी जानी चाहिए जो मेन को दी जाती हैं, तो ऐसे पर्सन को हम फेमिनिस्ट कहते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज जेनोसाइड। जेनोसाइड का मतलब होता है द मर्डर ऑफ अ होल रेस और अ ग्रुप ऑफ पीपुल। जब हम एक ग्रुप ऑफ पीपुल का मर्डर कर देते हैं, मार देते हैं उन्हें, उनकी डेथ हो जाती है, तो हम उसे जेनोसाइड कहते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज गलिबल। गलिबल का मतलब होता है जिसको हम ईजिली धोखा दे सकते हैं। ठीक है, ईजिली ट्रिक्ड बिकॉज ऑफ बीइंग टू ट्रस्टिंग। जो एकदम आसानी से चीज़ों पे विश्वास कर लेता है उसे हम गलिबल कहते हैं। जिसे हम उसे विश्वास करने के कारण ऐसा भी होता है उसके साथ कि उसको धोखा मिल जाता है, उसको हम गलिबल कहते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज ऑनोरेरियम। ऑनोरेरियम मीन्स अ पेमेंट मेड फॉर समबडीज प्रोफेशनल सर्विसेज, अ फी पेड फॉर अ नॉमिनली फ्री सर्विस। मतलब अगर कोई फ्री सर्विस दे रहा है तो हम उसको एक छोटा सा फी पेड कर देते हैं, तो उसी को हम ऑनोरेरियम कहते हैं। ठीक है, या कोई प्रोफेशनल सर्विस दे रहा है उसको हम ऑनोरेरियम कह सकते हैं।
द नेक्स्ट वर्ड इज इम्पोस्टर। इम्पोस्टर मीन्स हम कह सकते हैं अ पर्सन हु प्रिटेंड्स टू बी समबडी एल्स इन ऑर्डर टू ट्रिक पीपल। मतलब क्या बोलते हैं इसको, हिंदी में बोल सकते हैं हम पाखंडी, धोखेबाज, ठीक है, इम्पोस्टर, जो कोई और होने का विश्वास दिलाता है आपको, ठीक है, उसको हम इम्पोस्टर कहते हैं। आप देखते नहीं हो कई लोग अपना रूप बदल लेते हैं, मतलब साधु महात्मा बन के लोगों को धोखा देते हैं, पैसे ठगते हैं, तो इस तरह के लोगों को हम पाखंडी कहते हैं। कहते नहीं है कोई साधु आया है वो पैसे मांग रहा है आपसे, तो कहते नहीं हो अरे पाखंडी ये धोखेबाज। तो ऐसे पर्सन को हम इम्पोस्टर कहते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज इंसॉल्वेंट। तो इंसॉल्वेंट एक ऐसा पर्सन व्यक्ति होता है जो अपना कर्ज नहीं चुका पाता है, ऐसे व्यक्ति को हम इम्पोस्टर कहते हैं। ओ सॉरी इंसॉल्वेंट कहते हैं, ठीक है। इम्पोस्टर तो होता है धोखेबाज, पाखंडी। इंसॉल्वेंट होता है अ पर्सन नॉट हैविंग इनफ टू पे व्हाट ही ओज। मतलब इंसॉल्वेंट ऐसे व्यक्ति को कहते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज इटिनररी। इटिनररी का मतलब होता है अ प्लान ऑफ अ जर्नी इंक्लूडिंग द रूट एंड द प्लेसेस डेट यू विजिट। मतलब अगर सपोज करो आप गोवा जा रहे हो, तो आपके पास पूरा जर्नी का प्लान है, आप वहाँ जाके कहाँ रहोगे, कहाँ ठहरोगे, कैसे जाओगे। दिस इज व्हाट वी कॉल इटिनररी, ओके। द नेक्स्ट वर्ड इज मोनार्की। मोनार्की का मतलब होता है जहाँ पे जो गवर्नमेंट होता है वो किंग या क्वीन के द्वारा जब चलाया जाता है, तो मोनार्की हम इस चीज़ को कहते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज ओबिचुअरी। ओबिचुअरी का मतलब होता है शोक संदेश। जैसा आपने न्यूज़पेपर में कभी देखा होगा कि इनकी फलाने की डेथ हो गई और वगैरह, ये डेट वगैरह, इतने से इतने तक ये जिंदा थे और ये थे, ये काम करते थे। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है, अ नोटिस ऑफ समवंस डेथ विद हिज लाइफ एंड अचीवमेंट्स। तो इस चीज़ को हम ओबिचुअरी कहते हैं। जैसे आपने न्यूज़पेपर में भी देखा होगा कि एक न्यूज़पेपर का ऐसा मतलब एक कॉलम ही होता है एक साइड में, जहाँ पे ओबिचुअरी का सेक्शन लिखा होता है पर्टिकुलरली। तो ऐसे इस चीज़ को हम शोक संदेश और ओबिचुअरी कहते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज ऑर्निथोलॉजी। तो ऑर्निथोलॉजी का मतलब होता है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बर्ड्स। मतलब जब हम बर्ड्स के बारे में स्टडी करते हैं तो ऑर्निथोलॉजी कहते हैं इसको। अगला वर्ड है अपने पास प्लूटोक्रेसी। तो प्लूटोक्रेसी का मतलब होता है जब गवर्नमेंट जो होता है वो जब रिचेस्ट पीपल के द्वारा चलाया जाए। गवर्नमेंट बाय द रिचेस्ट पीपल ऑफ अ कंट्री इज कॉल्ड प्लूटोक्रेसी, ठीक है। सीधा सा मतलब है और इसको सीधी तरीके से याद कर लेना है। द नेक्स्ट वर्ड इज पॉलीग्लॉट। तो पॉलीग्लॉट का मतलब होता है अ पर्सन हुज नोज यूजेस और राइट्स इन मोर देन वन लैंग्वेज। मतलब जो कई लैंग्वेज जानता है उसे हम पॉलीग्लॉट कहते हैं। अगला वर्ड है साइनेक्योर। साइनेक्योर का मतलब होता है अ जॉब दैट यू आर पेड फॉर इवन दो इट इन्वॉल्व्स लिटिल और नो वर्क। मतलब एक ऐसा जॉब जिसमें बिल्कुल भी काम नहीं होता करने के लिए, या फिर बिल्कुल थोड़ा सा होता है और उसके लिए आपको पेड किया जाता है, तो इसको इस ऐसे जॉब को हम साइनेक्योर कहते हैं। फ्रेंड्स, अपना लास्ट वर्ड आ गया है जिसमें आज हमने 50 वर्ड 50 वर्ड्स का अध्ययन किया है, हमने पढ़ा है। तो आगे भी ये वर्ड्स जारी रहेगा और इसमें हम बहुत सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करने वाले हैं, 500 करने वाले हैं। तो आप लोग जुड़े रहें और ऐसे ही मैं पूरी इंग्लिश का जो पूरा सिलेबस है वो कंप्लीट करवाऊंगा और अपन लोग इस पे जीएस का भी स्टडी करेंगे, जो भी स्टैटिक जीके वगैरह होता है वो भी अपन लोग देखेंगे। तो जुड़े रहें। और अगला वर्ड है अपना एमनेस्टी। एमनेस्टी का मतलब होता है एन ऑफिशियल स्टेटमेंट दैट अलाउज पीपल हु हैव बीन पुट इन प्रिजन फॉर क्राइम्स अगेंस्ट द स्टेट टू गो फ्री। मतलब राज क्षमा कहते हैं। एमनेस्टी का मतलब होता है अगर गवर्नमेंट आपको खुद से माफ़ कर देती है, ठीक है, तो हम इस चीज़ को एमनेस्टी कहते हैं। इसको हम समझते हैं एन ऑफिशियल स्टेटमेंट दैट अलाउज पीपल हु हैव बीन पुट इन प्रिजन फॉर क्राइम्स अगेंस्ट द स्टेट टू गो फ्री। मतलब जब हम किसी को फ्री कर देते हैं जिसने कोई क्राइम किया होता है, ठीक है, तो इस चीज़ को हम एमनेस्टी कहते हैं, ठीक है।
तो यही मैं ये वीडियो को समाप्त करता हूँ, और आगे मैं और भी वीडियो ऐसे बनाता रहूँगा आपके लिए स्टडी रिलेटेड। तो प्लीज़ बी कनेक्टेड। एंड देखो, गवर्नमेंट जॉब क्या होता है ना कि मतलब आपको एक पर्टिकुलर टाइम में पर्टिकुलर सिलेबस कंप्लीट करके और एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम में बैठना होता है। तो अगर आपका फोकस है, आप मतलब अगर आप चीज़ें जानते हो कि क्या क्या इस एग्ज़ाम में पूछा जाता है और आपका गोल क्लियर है, then you will definitely have the job. Okay, there will not be any problem. So please be be stick to your syllabus and be focused. So thank you for watching this video. Bye bye friends.